मेरे प्यारे साथियों, क्या कुरान से यही रिश्ता हमारा होना चाहिए? क्या कुरान से हमारा यही ताल्लुक होना चाहिए? अल्लाह के नबी ने फरमाया था, लन तज़िल्लू, गुमराह नहीं हो सकते हो जब तक कि तुम कुरान से रिश्ता मजबूत कर लो। जब तक कुरान से जुड़े रहोगे गुमराह नहीं हो सकते हो। यहां कुरान से एक रात ही जुड़ तो रहे, और कैसे जुड़ रहे हैं वो तो मालूम है। और ऐसी जगहों में नमाज हो रही है, पीछे बिरयानी, पकोड़े, एक से खाने का आइटम बन रहे, इधर अल्लाह पर इमाम साहब चल रहा है, उधर आदमी के मुंह में कुछ और भी आ रहा है। पकोड़े बन रहे हैं, शरबत, और ना जाने कैसी कैसी चीजें बन रही है। और जहां अगर पीछे मौलवी हो तो मत पूछिए, अपने अंदाज से कुछ और भी बुला लेते हैं, खाने में और आगे। और रमजान के महीना तो कुरान का महीना है, लेकिन ये खाने पीने का महीना। इतने डिश बनते अल्लाह की कसम कि आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि रोजा रखता है कि खाने के लिए रोजा रखता है, इबादत कर रहा है कि खाने के लिए कर रहा है। यहां कुरान सुनने और सुनाने का माहौल होना चाहिए, कुरान पढ़ने और पढ़ाने का माहौल बनना चाहिए। कुरान को पढ़ने के बाद कुरान के ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए और अमल करना चाहिए। सहाबा कराम के बारे में आता है कि कुरान करीम पढ़ते थे और कुरान करीम की एक आयत को पढ़ लेने के बाद दूसरी आयत पर पढ़ते नहीं थे जब तक कि उस आयत के ऊपर अमल नहीं कर लिया करते थे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल एहतराम इस अज़ीमुश्शान इजलास आम के सदरे मोहतरम फ़ज़ीलतुल शेख मोहम्मद जुनैद अल-मक्की हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, नाज़िम जलसा शेख निसार अहमद मक्की हफ़िज़हुल्लाह तवल्ला, मदरसा तहफ़ीज़ुल कुरानिल करीम के निहायत ही अहम ज़िम्मेदारान,
व मुअज़्ज़ज़ हुफ़्फ़ाज़ किराम बजरडीहा और इसके आसपास से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, ये सालाना जलसा हर साल होता है और इस इजलास में मुझे शिरकत का मौका मिला। मेरे मोहतरम दोस्त साद जुनैद साहब ने राब्ता किया और इस महाकुंभ मेले के चक्कर में इतनी भीड़ लगी रहती है कि उसको बयान नहीं किया जा सकता। सफ़र करने वाला ही जान सकता है कि स्टेशनों के अंदर कितनी भीड़ लगी रहती है। जिसकी टिकट कन्फर्म है वो भी नीचे बैठ करके जा रहा है। एसी में आप चलिए फिर भी आपको बैठने नहीं दिया जाता है। शुक्र ये है कि अल्लाह का फजल और करम ये हुआ और हम शुक्रगुजार हैं अपने दोस्त के कि उन्होंने वंदे भारत में हमारा टिकट बनाया। लेकिन वंदे भारत भी इस महाकुंभ के चक्कर में वो भी लेट चलने लगी, 1.5 घंटा लेट आई, जिसकी वजह से मुझे पहुंचना पड़ा बहुत देर में और आकर के डायरेक्ट मैं आपकी मोहब्बत में पहुंचा हूं। लेकिन तब तक बहुत सारी बातें आप सुन चुके हैं और अब आखिर में मुझे कुछ बातें बोल करके मुझे जाना भी है, क्योंकि कल मुझे ड्यूटी भी करनी है, क्योंकि मेरा गवर्नमेंट जॉब भी है। मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक आयत करीमा पढ़ी, उसी की रोशनी में बातें करूंगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि बारिला जो बातें बताई जा चुकी है, मुझसे पहले शेख हसन जमील साहब ने बहुत ही जामे खिताब किया और दीगर खुतबा ने आपके सामने बातें रखी, उन तमाम खतीबों की बातों को सुनने के साथ साथ हम जमी मुसलमानों को उन बातों के ऊपर अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए, आमीन। ये मदरसा जिससे हर साल हुफ़्फ़ाज़ किराम निकलते हैं, कई सालों से ये मदरसा चल रहा है और जिससे हाफिज़ कुरान बनाया जाता है। हाफिज़ कुरान बनाने के लिए कितनी मेहनत होती है वो हम लोग जानते हैं, क्योंकि मैं खुद हाफिज़ कुरान हूं। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, हाफिज को कितना मेहनत करना पड़ता है उसको खुद मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। कुरान करीम के अंदर से मैंने एक आयत करीमा पढ़ी है, उस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह फरमाया कि तुम्हारे दरमियान एक ऐसा रसूल आया जो तुम ही में से, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि, ऐ लोगों तुम्हारे दरमियान एक ऐसा रसूल आया, मिन अनफुसिकुम जो तुम्हारी जिन्स से है। तुम इंसान हो तो वो भी इंसान है, वो भी बशर है, लेकिन मकाम के एतबार से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम ही कुछ और है। इंसान तो हैं लेकिन मकाम उनका बहुत ही बुलंद है। अल्लाह के बाद अगर किसी का मकाम है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी को रसूल बनाया और आखिरी रसूल बना करके दुनिया में भेजा, और उस नबी के अंदर बहुत सारी सिफतें पैदा कर दी, बहुत सारी सिफतें डाल दी। उन सिफतों में एक सिफत ये थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही ज्यादा रहीम थे, बहुत ही ज्यादा मेहरबान थे, और अपनी उम्मती के लिए अल्लाह के नबी बहुत ही ज्यादा परेशान रहा करते थे, बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद रहा करते थे कि मेरी ये उम्मत जो है, इस उम्मत को हिदायत मिल जाए, ये उम्मत ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर अमल पैरा हो जाए, ये उम्मत कुरान और हदीस के ऊपर चलने लगे। अल्लाह ताला ने जो किताब मेरे ऊपर उतारी है, इस किताब को अपनी जिंदगी में
अमली जामा पहना ले, इस किताब के ऊपर चले, मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान को अपने दिल के अंदर बसा ले और जिंदगी काटे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही सोच थी और यही फिक्र थी और अपनी उम्मत के लिए हर वक्त दुआए मग़फ़िरत भी किया करते थे। एक मरतबा हजरत आयशा ने पूछ दिया अल्लाह के नबी से, आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपसे बड़ी मोहब्बत करता और आप अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करते हैं। हाँ, आए अल्लाह के नबी आपकी दुआ अल्लाह ताला रिजेक्ट बहुत ही कम करता है। आए अल्लाह के नबी आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आए अल्लाह के नबी आप मेरे लिए दुआए मग़फ़िरत कर दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी की इस बात को मना न किया और अल्लाह के नबी दुआ मांगने लगे और फिर दुआ करते करते ये दुआ करने लगे, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली आयशा मा तक़द्दम मिन ज़म्बिहा व मा तअख़्ख़र मा सर्रत व मा अअलनत। अल्लाह के नबी हजरत आयशा से दुआ, हजरत आयशा के लिए दुआ करने लगे, आए अल्लाह हजरत आयशा के गुनाह को बख्श दे। हजरत आयशा ने जो भी गुनाह किया है और जो गुनाह करेगी उन तमाम गुनाहों को बख्श दे। मा असर्रत व मा अअलनत, जो चुपके चुपके इसने गुनाह किया उसको भी माफ कर दे, जो ऐलानिया गुनाह किया उसको भी माफ कर दे। ये दुआ जब अल्लाह के नबी ने किया, इस दुआ को सुन लेने के बाद हजरत आयशा मुस्कुराने लगी, हंसने लगी और इतना हंसी, इतना जोर से हंसने लगी कि हजरत आयशा का सर नीचे हो गया, झुक गया। अल्लाह के नबी ने हजरत आयशा से पूछा, आय आयशा आया सुर्रु की दुआई, आय आयशा क्या मेरी दुआ ने तुम्हें खुशी न पहुंचाई? मैंने जो दुआ मांगी है, आय आयशा क्या तुम्हें खुशी न मिली? हजरत आयशा कहने लगती है, आय अल्लाह के नबी आपने जो दुआ मांगी है मेरे लिए, अल्लाह के नबी मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, मैं अपने अल्फाज में उसको बयान नहीं कर सकता हूँ। अल्लाह के नबी बहुत ही ज्यादा मुझे खुशी मिली है। अल्लाह के नबी कहते हैं, सुनो आयशा यही दुआ जो मैंने तुम्हारे लिए मांगी है, आय आयशा यही दुआ वल्लाहि इन्नहा लदुआई लिउम्मती फी कुल्ली सलाह। आयशा यही दुआ मैं अपनी उम्मत के लिए हर नमाज में मांगा करता हूँ, हर नमाज में अपनी उम्मत के लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहता हूँ कि अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को माफ कर दे, मेरी उम्मत को हिदायत दे दे, मेरी उम्मत को समझ दे दे, मेरी उम्मत को कुरान और हदीस के ऊपर चलने वाला। अल्लाह के नबी हर नमाज में दुआ कर रहे हैं। नबी की फिक्र इतनी ज्यादा है इस उम्मत के लिए और इस उम्मत से मोहब्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह की। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशा की नमाज देर से पढ़ना, ताखीर से पढ़ना बहुत ही ज्यादा पसंद था, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौला अशुक्का ला उम्मती ला अमरतुहुम बिताखीरिल इशा। ऐ लोगों, अगर मैं इशा की नमाज देर से पढ़ने का हुक्म दे दूं, देर से पढ़ने का हुक्म दे दूं, लेकिन मुझे डर और मुझे तकलीफ इस बात का है कि मेरी उम्मत को ये तकलीफ पहुंच जाएगी, इस वजह से मैं अपनी उम्मत को इशा की नमाज देर से पढ़ने का हुक्म नहीं देता हूं। यानी अल्लाह के नबी को इशा की नमाज देर से पढ़ने में अच्छा लग रहा था, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्दी इस वजह से पढ़ने का हुक्म दिया, कहीं मेरी उम्मत को तकलीफ न पहुंच जाए, मेरी उम्मत पर भारी न पड़ जाए। जरा तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, अपनी उस उम्मत के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने ज्यादा फिक्रमंद थे और इस उम्मत के लिए कितना सोचा था। इस उम्मत को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों तरक्तु फीकुम शैअन, तरक्तु फीकुम शैअन, ओ लोगों मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ करके जा रहा हूं। ओ लोगों मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ करके जा रहा हूं, उन दोनों चीजों को तुम मजबूती से पकड़ लेना। लन तज़िल्लू, तुम कभी भी गुमराह नहीं हो सकते हो। उनमें से अल्लाह के नबी ने एक फरमाया, किताब अल्लाह
अल्लाह की किताब, और दूसरा आपने ये फरमाया कि वह सुन्नती, मेरी सुन्नत, इन दोनों चीजों को पकड़े रहना। किताब अल्लाह की किताब कुरान को पकड़े रहना, कुरान से रिश्ता मजबूत कर लेना, कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ लेना, कुरान जो जो कहता है उसी कुरान के ऊपर अमल करते चले जाना। कुरान जिन जिन चीजों से मना करता है उन चीजों से अपने आप को रोक लेना, अपने आप को रोक लेना। फरमाया तुम कभी भी गुमराह नहीं हो सकते हो, कभी भी जलील नहीं हो सकते, कभी भी रुस्वा नहीं हो सकते, शर्त यह कि कुरान से अपना रिश्ता मजबूत कर लेना। आज मुसलमानों का रिश्ता कुरान से, मदरसों में कुरान की तिलावत होती है, कुरान पढ़ाया जाता है और कुरान की तिलावत की जाती है। लोगों बताओ, क्या ये कुरान सिर्फ मदरसे वालों के लिए? क्या मदरसे ही वाला इस कुरान को पढ़े? क्या मदरसे वाला ही कुरान को पढ़ाए? क्या मदरसे वाला ही कुरान के ऊपर अमल करे? क्या मदरसे वाला कुरान की हिफाजत करे और कुरान के ऊपर अमल करे? इसके अलावा दूसरे मुसलमान के लिए कुरान के ऊपर अमल न करे, कुरान की हिफाजत न करे, कुरान न पढ़े, कुरान की तिलावत न करे, कुरान न सुने? आपका जवाब आएगा हाँ, क्यों नहीं। जब आप ये कहते हैं क्यों नहीं, तो मेरे भाइयों आज लोगों के मोबाइल उठाइए, आज लोगों के पास, नौजवानों के पास, लड़कों के पास, लड़कियों के पास, सभी लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल है और इनके मोबाइल को चेक कीजिए, उनके मोबाइल में कुरान आपको नहीं मिलेगा, कुरान के ऐप आपको नहीं मिलेंगे, कुरान की आयत उनके घरों के अंदर सुनाई नहीं देगी, कुरान पढ़ने और पढ़ाने का माहौल आपको नहीं मिलेगा। रमजान आएगा तो कुरान पढ़ना शुरू कर देंगे, रमजान आएगा तो कुरान की तिलावत करना शुरू कर देंगे, हाफिज के पीछे जाकर के कुरान सुन लिया करेंगे। रमजान खत्म, कुरान खत्म। मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लोगों तरक्तु फीकुम शैअन, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ करके जा रहा हूं, उनमें से एक अल्लाह की किताब कुरान है। इस कुरान को पकड़े रहना, कुरान पढ़ते रहना, कुरान से रिश्ता कभी भी मत तोड़ना। आज मुसलमानों की हालत, कुरान से रिश्ता इतना तोड़ लिया है कि ताकों में सजा दिया है और कुरान को निकाल करके पढ़ता भी नहीं। रमजान का महीना आया, पढ़ लिया, और कुछ जगहों में तो नौटंकियां होती है, नौटंकियां। कुछ लोग अल्लाह को भी चूना लगाने की कोशिश करते हैं। 3 दिन में जाकर के कुरान सुनेगा, साल भर में तो टाइम नहीं, 3 दिन, 1 दिन, 2 दिन। बिजनेस वाले बहुत से लोगों के बारे में सुनने में आता है, बहुत बिजी रहते हैं, मौलवी साहब क्या करें, हम लोग एक काम करते हैं। हमने कहा क्या करते हैं? हम लोग एक ही दिन में पूरा। वाह, हमने कहा तुम पक्के जन्नती, एक ही दिन में पूरा कुरान। अब बताइए, अल्लाह की कसम मैं भी हाफिज है कुरान हूं, एक दिन नहीं पूरी रात, दिन तो छोड़िए, वो भी ईशा के बाद से लेकर के फजरी तक कितने घंटे हो। सोचो मेरे भाइयों, कुरान कह रहा है कि मैं पूरा कुरान सुन लेता हूं, नमाज पढ़ लेता हूं, उनमें फायदा किसको हुआ? उन टट्टुओं हाफिजों को हुआ जो किरायादार के तौर पर आया करते हैं। हम एक रात में पूरा कुरान सुना देंगे और कुरान ऐसे पढ़ते, कौन सा कुरान है? गौर करो मेरे भाइयों, और पढ़ने वाला भी वैसा। इस तरीके से नमाज पढ़ना मेरे भाइयों न अल्लाह को पसंद है न नबी को पसंद है। नबी अकरम के सामने एक नमाज पढ़ने वाला आया और नमाज पढ़ने लगा, और नमाज पढ़ करके फारिग हुआ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बुलाया और फरमाया सल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, अरे नमाज पढ़, फिर से नमाज पढ़, क्योंकि तुमने तो नमाज ही ना पढ़ी है। तुम्हारा रुकू सही से नहीं, क़याम से नहीं, सजदा सही से नहीं, सही से सारे अरकान अदा करो, कुरान की तिलावत अच्छे से किया करो,
यहाँ यालमून तालमून यालमून तालमून, और पूरा कुरान एक रात में पढ़ लिया जाता है और अपने आप को जन्नती समझने लगता है, अपने आप को समझता है कि मुझे बख्श दिया गया, अब मुझे रमजान में कुरान सुनने और सुनाने का कोई मतलब ही ना रहा। मेरे प्यारे साथियों, क्या कुरान से यही रिश्ता हमारा होना चाहिए? क्या कुरान से हमारा यही ताल्लुक होना चाहिए? अल्लाह के नबी ने फरमाया था, लन तज़िल्लू, गुमराह नहीं हो सकते हो जब तक कि तुम कुरान से रिश्ता मजबूत कर लो। जब तक कुरान से जुड़े रहोगे गुमराह नहीं हो सकते हो। यहां कुरान से एक रात ही जुड़ तो रहे, और कैसे जुड़ रहे हैं वो तो मालूम है। और ऐसी जगहों में नमाज हो रही है, पीछे बिरयानी पकोड़े एक से खाने का आइटम बन रहे, इधर अल्लाह पर इमाम साहब चल रहा है, उधर आदमी के मुंह में कुछ और भी आ रहा है। पकौड़े बन रहे हैं, शरबत और ना जाने कैसी कैसी चीजें बन रही है। और जहां अगर पीछे मौलवी हो तो मत पूछिए, अपने अंदाज से कुछ और भी बुला ले, खाने में और आगे। और रमजान के महीना तो कुरान का महीना है, लेकिन ये खाने पीने का महीना, इतने डिश बनते अल्लाह की कसम कि आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि रोजा रखता है कि खाने के लिए रोजा रखता है। इबादत कर रहा है कि खाने के लिए कर रहा है। यहाँ कुरान सुनने और सुनाने का माहौल होना चाहिए, कुरान पढ़ने और पढ़ाने का माहौल बनना चाहिए। कुरान को पढ़ने के बाद कुरान के ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए और अमल करना चाहिए। सहाबा कराम के बारे में आता है कि कुरान करीम पढ़ते थे और कुरान करीम की एक आयत को पढ़ लेने के बाद दूसरी आयत पर पढ़ते नहीं थे जब तक कि उस आयत के ऊपर अमल नहीं कर लिया करते थे। हमारे यहाँ पूरा का पूरा कुरान पढ़ लिया जाता है और अमल कहीं तक नहीं। ये हाल है मेरे भाइयों, जरा सोचिए, तसव्वुर कीजिए अल्लाह के नबी की मोहब्बत और फिक्र इस कौम के लिए इतनी ज्यादा कि लोगों कुरान से रिश्ता मजबूत कर लेना, क्योंकि यही कुरान तुम्हें जन्नत तक पहुंचाएगा। अभी हमारे शेख असद जमील से आपने सुना अभी सुना कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन कहेगा इक़राउल कुरान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन लिसाहिबिल कुरान, कुरान पढ़ने वाले से कहा जाएगा, हाफिज कुरान से कहा जाएगा, कुरान के जानने वाले से कहा जाएगा इक़रा वरत्तक़ी, पढ़ और चढ़ता चला जा, वरत्तिल कमा कुन्त तुरत, इतना पढ़ और इस अंदाज से पढ़, तरतील के साथ पढ़, और जितनी तुम्हें याद है, जितना तुमने दुनिया में याद किया कुरान को, उतना पढ़ते चले जाओ। आखिरी आयत जहां तुम्हारी होगी वहीं तुम्हारी मंजिल। बाज़ मुफस्सिरीन इकराम ने लिखा है कुरान करीम के अंदर 6666 आयतें हैं और जन्नत के अंदर भी 6666 मनाजिल हैं। यानी जो कुरान पूरा पक्का याद होगा और अमल करने वाला होगा वो जन्नत के सबसे ऊंचे मंजिल पर रहेगा। मेरे भाइयों, हाफिज कुरान का मर्तबा, आप हुफ़ाज़ का मर्तबा देखिए, कुरान के जानकार लोगों का आप मर्तबा देखिए, कितना मर्तबा है कि जन्नत की सबसे ऊंचाई पर इसको जगह मिलेगी। तसव्वुर कीजिए, सोचिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया कुरान से रिश्ता जोड़ो। यहां कुरान से रिश्ता तोड़ने की बातें हो रही। जैसे बच्चा पैदा हुआ उसको अलिफ बा नहीं सिखाएगा, ए से एप्पल, बी से बाय, सी से कैट, ए बिल्ली मुर्गी बकरी, यही सब सिखाएगा, वो भी मुसलमान। मेरे प्यारे साथियों, हंसने की बात नहीं है। आज मुसलमानों की यह हालत हो चुकी है। आज हमने कुरान से रिश्ता तोड़ लिया है। कुरान से रिश्ता जोड़ना चाहिए। अल्लाह की नबी की फिक्र इतनी ज्यादा है कि कुरान से रिश्ता जोड़ो, कुरान पढ़ो और कुरान पढ़ते जाओ और जन्नत की सीढ़ियों को पार करते चले जाओ। कहीं अल्लाह के नबी ने इस अंदाज से फरमाया इक़राउल कुरान फ़इन्नहु जाती यौमल क़ियामती शफ़ीअन लिअस्हाबी। ओ लोगो, कुरान पढ़ा करो क्योंकि यही कुरान क़यामत के दिन सिफारिशी बनकर के आएगा। मैदान महशर में
जब कोई किसी का सुनने वाला ना होगा, भाई भाई से भागेगा, बाप बेटे से, बेटा बाप से, माँ बेटी से, बेटी माँ से, भाई भाई दोस्त दोस्त, ये सारे लोग एक दूसरे से जुदा होंगे, कोई किसी के जर्रा बराबर मदद करने वाला ना होगा। ऐसे मौके पे ये कुरान आएगा और अल्लाह से कहेगा, अल्लाह इस बंदे की सिफारिश मैं कर रहा हूँ, अल्लाह इस बंदे को अल्लाह बख्श दे, क्योंकि इस बंदे ने रात में भी कुरान पढ़ा, दिन में भी कुरान पढ़ा, इसने कुरान के ऊपर अमल किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान की सिफारिश को अल्लाह ताला एक्सेप्ट कर लेगा। सोच रहे हैं आप, दुनिया में तो बहुत से सिफारिशी लोग मिल जाएंगे, बहुत से, लेकिन कयामत के दिन मैदान महशर में कोई किसी की सिफारिश करने वाला ना होगा। आपने फरमाया कुरान से रिश्ता जोड़ो। मेरे भाइयों, कुरान से रिश्ता जोड़ो, कुरान पढ़ो, कुरान के ऊपर अमल करो। और यहां कुरान से रिश्ता तोड़ने की बातें हो जाती है। रमजान का महीना, ये भी तो कुरान का महीना है, कुरान इसी महीने में उतरा है, इसी महीने में उतरने की वजह से रमजान को सैयदुश महीने का सरदार करार दिया। हाँ, सैयदुश शुहूर करार दिया गया, महीने का सरदार। ये रमजानुल मुबारक का महीना बन गया। ये कुरान जिस रात को उतरा, वो रात सारी रातों की सरदार। अल्लाह ताला ने उस रात को लैलतुल कद्र बना दिया, यानी 1000 रातों में आप अगर इबादत करेंगे और उस एक रात को अगर आप इबादत करेंगे तो 1000 रातों की इबादत से बढ़कर के आपको सवाब मिलेगा। आप तसव्वुर करो, ये कुरान जिस नबी के ऊपर उतरा, उस नबी को सय्यदुल मुरसलीन करार दिया गया, सय्यदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन बना दिया गया। ये कुरान जो फरिश्ता लेकर के आया, उस फरिश्ते को अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों का सरदार करार दिया गया, बना दिया, सही फरिश्तों का सरदार बना दिया। अब तसव्वुर करो मेरे भाइयों, इतना कुछ इस कुरान की वजह से इतना कुछ मिल गया, लेकिन कुरान का महीना होने के बावजूद, कुरान का महीना रमजान है और रमजान में कुरान की तिलावत ज्यादा से होनी चाहिए, लेकिन रमजान में भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुरान कम पढ़ते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। किसी ने मुझसे कहा कि मौलवी साहब, अल्लाह ताला सच में शैतान को बंद कर देता है रमजान में? हमने कहा कैसे गधे हो या कैसी बातें करते हो, पूरे शैतान को बंद कर देता है एकदम जेल में। हमने कहा देखने नहीं गया हूं, जेल में बंद करता है कि कहां करता है? हदीसों के अंदर है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रमजान के महीने में शैतान को कैद कर देता है, जन्नत के दरवाजे खोल देता है, जहन्नम के दरवाजे को बंद कर देता है। ये तो हदीस के अंदर है। कहा मौलवी साहब अच्छा होता शैतान बंद ना करता, लेकिन इंटरनेट बंद कर। हमने कहा क्यों? कहा सारी गड़बड़ी इसी के अंदर है। हमने कहा इसके अंदर गड़बड़ी है, तेरी खोपड़ी में गड़बड़ी, तेरी नीयत में फतूर है, तेरी नीयत के अंदर गड़बड़ी है। इंटरनेट में, अरे इंटरनेट तो तेरे हाथ में है ना, मोबाइल का इस्तेमाल करे ना करे तेरे ऊपर ना है। अब तू कहेगा कि बीवी को भी हटा दे, तो ये भी डिस्टर्ब करती है। हाँ, तू कहे कि गर्लफ्रेंड जिन चक्करों जिनका चक्कर लगा हुआ उनको भी हटा दे, दोस्तों को दूर कर दे, दुनिया से दूर कर दे, तो जा किसी पहाड़ की ऊंचाई पे जाकर के अल्लाह अल्लाह कर। दुनिया में फिर रहने की क्या जरूरत है? इन तमाम चीजों को रहने के बावजूद आपको इन तमाम चीजों की कुर्बानी देनी पड़ेगी, और तब कुरान की तिलावत और तब कुरान से रिश्ता जोड़िए, तब पता चलेगा कि आपको कुरान से मोहब्बत है। अब इंटरनेट बंद नहीं है, अब मस्जिद ही में कितने लोग लगे रहते हैं, उसी में लगा हुआ है। और खास करके रमजान के महीने में ही आईपीएल होता है, कहीं भी रहे, और आईपीएल हो रहा है, मैच चल रहा है, क्रिकेट हो रहा है, और मुसलमान लड़के मस्जिद ही में मैच देख रहे। बताइए ये कौन सा परंपरा, ये क्या हो गया मुसलमानों को? अल्लाह के नबी फरमा रहे कुरान पढ़ो, कुरान पर अमल करो, कुरान सुनो। यहां कुरान सुनने सुनाने का माहौल नहीं है।
मेरे भाइयों, अगर कुरान पढ़ना नहीं आता तो कुरान तो सुनना आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो कुरान पढ़ता है और जो कुरान सुनता है, कुरान पढ़ने वाले को भी उतना सवाब, कुरान सुनने वाले को भी उतना सवाब मिलेगा। अगर मैंने अलिफ लाम मीम पढ़ दिया, अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन, इमाम कायनात ने तीनों को एक लफ्ज, एक हर्फ नहीं करार दिया, बल्कि एक एक को एक एक हर्फ करार दिया। अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन बताया, फरमाया अलिफ भी एक हर्फ है, लाम भी एक हर्फ है, मीम भी एक हर्फ है। किसी ने अगर अलिफ लाम मीम पढ़ा उसने 30 नेकियां कमा ली, और किसी ने भी अलिफ लाम मीम सुन लिया उसने भी 30 नेकियां कमाई। मेरे प्यारे साथियों, जरा सोचो, गौर करो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को क्या दिया है, और ये उम्मत क्या लेने के ऊपर 24 घंटा इस रमजान में और ईद में हम ऐसा मोबाइल लेंगे, हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे, रमजान में ये करेंगे, इस साल इतने डिश बनाएंगे और इस तरीके से काम करेंगे, वो करेंगे, मेरे भाई इतने कपड़े लेंगे, बस इसी में लगा रहता है। कुरान, रमजान और मुबारक का महीना ये कुरान का महीना है, तो कुरान को दो, टाइम दो, कुरान पढ़िए मेरे भाई। नहीं आता तो सुनिए, सुनेंगे कहां? 11 महीने तो एक से गाना, रील, शॉर्ट वीडियो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन्हीं चीजों में लगे हुए हैं, तो एक महीने में अचानक थोड़ी कोई फरिश्ता बन जाए, उसके लिए बस तैयारी करनी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान की आने से पहले रमजान की तैयारी करना शुरू कर दिया करते थे। रमजान की आने से पहले शाबान के महीने में ही रमजान की तैयारी करना शुरू कर दिया करते थे। आज मुसलमानों को देखिए, चांद नजर आ गया, कोई फोन नहीं करेगा रमजान के महीने में, मौलाना नजर आया, चांद दिखा, कोई नहीं बोलेगा। और जहां ईद के मौके पे चांद नजर आया कि नहीं आया, मगरिब के बाद ही फोन आना चालू हो जाता है, चांद दिख गया आपके यहाँ। हमने कहा रमजान जब शुरू हो रहा था तब तो आपने पूछा नहीं, उसमें तो यही चाह रहे थे एक दिन और बढ़ जाए, और यहां सोच रहे हो कल ही ईद हो जाए। आज ये है मुसलमानों की हालत मेरे भाइयों। सोचिए, इबादत ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए, यहां सोचता है कि हमको कैसे फुर्सत मिले, अरे बहुत दिन हो गया मस्जिद अल्लाह अल्लाह करते करते, कल से तो हम तो जन्नती बन गए, अब कल से हमारे लिए सब कुछ माफ है, कुरान को ताक़ों में सजा दिया, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीके कुरान होकर। सुनो मेरे भाइयों, हमने कुरान को हर जगह छोड़ा है, हमने सिर्फ कुरान का मजाक उड़ाया है। कोई मर जाए तो कुरान खानी करा दो, किसी को बख्शवाने की जरूरत है, कोई बीमार पड़ गया तो ताबीज की शक्ल में चंद पैसों में कुरान को बेच करके पैसा कमा लो, और कहीं पे फातिहा कर दो, और फातिहा भी करने वाले एक से कटमुल्ला है। कई तरीके से मौलवी हैं जिसने कुरान को धंधा और कुरान को मजाक बना दिया। एक पढ़ाने वाला है, मौलवी साहब फातिहा कर दो, कितना रुपया लेकर के आए हो? 50। जल्दी से फूक दिया। दूसरा थोड़ा अमीर आदमी, कितना लेकर के आए हो? 200 रुपया, थोड़ी देर तक पड़ेगा, फूक। और अगर उससे बढ़कर अमीर आदमी आ गया तो 1000 रुपया देंगे मौलवी साहब, तो 10 मिनट दूसरा बैठेगा, पढ़ेगा आराम से। क्या पढ़ेगा भैया? आज तक हमने किसी किताब में नहीं पढ़ा, और जामिया सल्फिया के अंदर कहीं पढ़ाया भी नहीं गया कि फातिहा हो तो इतनी लंबी, ये सब दुआएं पढ़ लेना। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम का मजाक मत उड़ाओ, कुरान का मजाक मत उड़ाओ। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इस दीन की फिक्र की, इस उम्मत की फिक्र की। कम से कम अल्लाह के वास्ते कुरान को मत बेचो, कुरान का मजाक मत उड़ाओ। ये मत समझो कि कोई मर जाए और कुरान खाने करवा देंगे, कुरान पढ़ लेंगे तो उनकी बख्शिश हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होता तो कोई भी आदमी जहन्नम में न जाता मेरे भाइयों, क्योंकि कोई भी काफिर मर जाए, मुश्रिक मर जाए, बिदाती में मर जाए,
अब उसका बेटा अगर अमीर हो तो कई मौलवियों को, हुफ्फाज को बुला करके कुरान पढ़ा सकता है और उसकी बख्शिश हो जाएगी, वो जन्नत के अंदर चला जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है। कुरान जिंदों के लिए आया था, इस कुरान को मुर्दों के लिए बना दिया गया है। यह कुरान लोगों के दिलों को रोशन करने के लिए आया हुआ था। इस कुरान को तावीज की शक्ल में बंद कर दिया गया है, अंधेरे में रख दिया गया है, ताकों में सजा दिया गया है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि लोगों, दो चीजें छोड़ करके जा रहा हूं, उनमें से एक है कुरान, अल्लाह की किताब। उस किताब को कभी भी मत छोड़ना, किसी भी हाल में मत छोड़ना। मैं तो मुबारकबाद देना चाहता हूं मदरसों की जिम्मेदारान को। हिंदुस्तान, चाहे हिंदुस्तान के बाहर जितने भी मदरसे हैं और जहां पे कुरान की तालीम होती हो, जहां पे कुरान पढ़ाया जाता हो, कुरान सिखाया जाता हो, कुरान का दर्स दिया जाता हो, तफसीर की जाती हो, मैं अल्लाह की कसम मैं उसको मुबारकबाद देना चाहता हूं और उसके लिए दुआ भी मैं करना चाह रहा हूं। अभी हमारे दोस्त साहब जुनैद बता रहे थे कि यहाँ पे जो हुफ्फाज़ किराम निकल रहे हैं मौलाना, यहाँ पे हाफिजों के लिए बड़ा अच्छा इंतजाम है, बहुत शानदार रूम है, एसी रूम, इस तरीके से क्लासेस के अंदर पढ़ाई होती है और अच्छा खाना दिया जाता है, सारा इंतजाम बड़ा बढ़िया है। और इस साल 6 हुफ्फाज़ बने, हर साल हाफिज कुरान यहाँ से निकल रहे हैं। मेरे भाइयों, ये इतनी बड़ी दौलत है कि दुनिया की तमाम दौलतें एक तरफ रख लो और मेरे भाइयों, हाफिज कुरान को या पढ़ाने वाला या पढ़ने वाला, अल्लाह के नबी ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन, तुम में सबसे बेहतर, सबसे अच्छा वो है जो बड़ा बिजनेस वाला, वो नहीं, जो बहुत अच्छा दिखता, वो नहीं, जो दुनिया में बड़ा शोहरत कमा लिया हो, वो नहीं, सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता और कुरान पढ़ाता हो। कहीं फरमाया तो मैं सबसे अफजल वो है जो कुरान पढ़ता और कुरान पढ़ाता हो। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और कुरान पढ़ाए। मदरसे वालों, जिम्मेदारों, मदरसे के मेंबरान लोगों, अल्लाह की कसम, तुम दुनिया के ये तनकीद करने वाले और तरह तरह की बातें करने वालों की वजह से तुम कमजोर मत पड़ जाना। तुम जो काम कर रहे हो उसको बरकरार रखना, क्योंकि इसका अजर तुम्हें दुनिया में और आखिरत दोनों जगह तुम्हें मिलने वाली है। मेरे भाइयों, कुरान पढ़ाने वाला, जो कुरान पढ़ने वाला वाकई दुनिया की नजर में बड़ा ही बेहतर है, बड़ा ही इज्जतदार है। आप बड़े बिजनेस वाले बन जाओ दुनिया में, आपको मिंबर पर जाने का मौका न मिलेगा। आप में सबसे बेहतर कुरान पढ़ने वाला जो हो, उसी को मुसल्ला पर भेजा जाएगा, वही नमाज पढ़ाएगा और उसके पीछे बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति लोग होंगे। अपने आप को दुनिया का और उस गांव का और उस मोहल्ले का सबसे बड़ा सरदार वो अपने आप को मानता होगा, लेकिन अल्लाह के घर में, अल्लाह के घर में अगर मिंबर रसूल और मुसल्ला पे अगर कोई जा रहा है तो कुरान का जानकार जा रहा है। अब सोचो मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर ये फजीलत मिली है। मेरे भाइयों, तसव्वुर करो, कुरान जो हाफिज कुरान हो उसका मर्तबा बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हाफिज कुरान बन जाए, कयामत के दिन अल्लाह ताला उसके माँ बाप को एक ऐसा ताज पहनाएगा जिसकी रोशनी सूरज की मानिंद होगी। सोचो मेरे भाइयों, इतना इतना जबरदस्त ताज और इतना कीमती ताज उसको पहनाया जाएगा। उस ताज को पहन लेने के बाद लोग ताज्जुब करेंगे, लोगों को बताया जाएगा ये वो लोग हैं, ये जो मर्द तुम्हें दिखाई दे रहा है या औरत जो तुम्हें दिखाई दे रही है, ये वो हैं जिनका बेटा दुनिया में हाफिज कुरान बना था। झोपड़ी में रह रहे हो, कोई फिक्र न करो। हाँ, तेरे घर में एसी ना हो, पंखे ना हो, कूलर ना हो, तकिया ना हो, बिस्तर ना हो, अच्छे खाना नहीं
खा रहे हो, क्या हुआ? अगर तुमने हाफिज कुरान बना दिया तो मेरे भाइयों, मैदान महशर में सबसे जबरदस्त ताज तुम्हें पहनाया जाएगा। दुनिया में कौन रहा है हमेशा के लिए? मेरे भाइयों, तो कुरान की वजह से दुनिया के अंदर भी फजीलत, मरने के बाद कब्र के अंदर जो सबसे पहली मंजिल है, आखिरत की मनाजिलों के मनाजिल में सबसे पहली मंजिल जो है वो कब्र वाली मंजिल है। और कब्र के अंदर सबसे पहले लोग जाएंगे, हम और आप कब्र के अंदर जाना पड़ेगा। हमें और आपको कब्र में जाने के बाद फरिश्ता आएगा, और फरिश्ता आने के बाद जब सवाल करेगा, मर रब्बुका मा दीनुका मन नबियुका, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा नबी कौन है? जब वो जवाब दे लेगा तो उससे पूछा जाएगा, तुम्हें ये कैसे पता चला, तुमने कैसे जाना? जवाब देगा, क़राअतु किताब अल्लाह, मैंने अल्लाह की किताब को पढ़ा है। यानी कुरान पढ़ने की वजह से, अल्लाह रब्बुल कुरान पढ़ने की वजह से वो कब्र के अंदर जवाब दे रहा है, और जब जवाब दे लेगा तो अल्लाह ताला उसकी कब्र को जन्नत के नूर से मुनव्वर कर। सोचिए कितनी फजीलत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र इतनी ज्यादा थी, और इस कौम को कुरान की कोई फिक्र नहीं है। मदरसे वालों, आप मुबारकबाद के लायक हो। हाफिजो, आप मुबारकबाद के लायक हो। मसाजिद के इमामों, आप मत सोचो मौलवी साहब 10,000, 12,000, 14,000 इतनी तनख्वाह मिलती है। दुनिया किसने कमाई, और दुनिया को किसने हमेशा के लिए दुनिया के अंदर कौन रहा है? जब इमाम कायनात ने इस दुनिया के अंदर हमेशा अल्लाह के नबी नहीं रह सके, तो हम और आप भी नहीं रहेंगे। लेकिन याद रखिए, कुरान जिसने हिफ्ज कर लिया, कुरान पर अमल कर लिया, कुरान को सीख लिया, अल्लाह की कसम वो अरबपतियों से भी ज्यादा अफजल है अल्लाह की नजर में। करोड़ों का मालिक है, जमीन और जायदाद को जो बहुत ज्यादा मालिक है, बैंक बैलेंस है उसके पास बहुत ज्यादा है, लेकिन हाफिज कुरान नहीं, आलिम कुरान नहीं है। मेरे भाइयों, तो याद रखिए उस हाफिज से वो अल्लाह की नजर में कमतर है। मेरे भाइयों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो मेरे भाइयों, ये मत समझिए सिर्फ कुरान रमजान के महीने में ही कुरान पढ़ा जाए और रमजान खत्म कुरान खत्म, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि कुरान का रिश्ता हमेशा कुरान से, और अपना रिश्ता कुरान से जोड़ते रहिए। आप रास्ते में भी चलिए तब भी कुरान। मोबाइल ईयरफोन लगाया हुआ किसी बच्चा का ईयरफोन ले लीजिए, आप ऐसे इस तरीके के गाना सुनेंगे कि आपको शर्म आ जाएगा। अरे कैसे, किस तरीके का गाना, कितना बेहुदा गाना सुन रहे हैं। अब बताइए, आप मोबाइल से कुरान नहीं सुन रहे हैं, बल्कि मोबाइल से गाना और दूसरी चीजें सुन रहे हैं। इतनी फजीलत जिस किताब की आई हुई हो, जिस किताब से कौम को अल्लाह ताला ने उरूज तक पहुंचाया है, उस किताब को हमने छोड़ा। और जब कुरान को छोड़ा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इसी किताब की वजह से अल्लाह ताला कौमों को जलील भी करता है, रुसवा भी करता है, पस्ती में भी पहुंचाता है। हमने देखा पूरी कायनात के अंदर यही वो कौम थी जो पूरी दुनिया में हुकूमत किया करती थी। इसी सरजमीन हिंद के अंदर 800 साल तक हुकूमत हमने की है। लेकिन मेरे भाइयों, कुरान से रिश्ता हमने तोड़ा तो आज हम अपना वजूद खो रहे हैं, अपना घर भी बचा नहीं पा रहे हैं। हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर यहाँ पे हिंदुस्तानी कहने पर मजबूर हो रहे हैं। मेरे भाइयों, सोचो, कुरान से रिश्ता मजबूत कर लीजिए। अल्लाह की कसम, कोई तुम्हें कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इज्जत तुम्हारी वैसी ही रहेगी जैसे पहले थी। अल्लाह ताला फरमाता है, वला तहिनु वला तहजनु वअंतुम लालऊन इन कुंतुम मोमिनीन। मोमिन बन जाओ। जो मोमिन रहेगा वो कुरान से रिश्ता जोड़ेगा, कुरान पढ़ेगा, कुरान की तिलावत करेगा और कुरान के ऊपर अमल करेगा। मेरे भाइयों, ये चंद अहम बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है, और मुझे निकलना भी है। मैंने सोचा था पहले पहुंच जाऊंगा तो 1-2 घंटा आपके सामने बोलूं, लेकिन क्या करूं, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। किसी तरीके से तो बनारस पहुंचा और इतनी भीड़ थी कि निकलने में भी परेशानी हुई, और जब वहां से निकला तो ये बैक वाले हमारे कुछ अहबाब पहुंचे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वंदे भारत से तेज चला रहा है, इतनी तेज रफ्तार निकल के गाड़ी।
हमने कहा कि तकरीर इधर ही हमारी ख़त्म हो जाए। मेरे भाइयों, मुझे अभी मुगल सराय भी जाना है और वहाँ से फिर मुझे गया नवादा भी निकलना है। कल मुझे ड्यूटी भी करनी है। आपकी मोहब्बत में पहुँचा इस उम्मीद के साथ शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो आपके सामने एक लंबा खिताब होगा। अल्लाह ताला से दुआ है जो बातें बताई गई अल्लाह इन बातों के ऊपर हम सबको अमल करने के अल्लाह पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन जो इस मदरसे के जिम्मेदारान हैं अल्लाह उनको दुनिया के अंदर इज्जत दे और मरने के बाद इसका बेहतरीन अजर अता फरमा, अजर अजीम अता फरमा। इनके मेंबरान को अल्लाह दिन दुगनी तरक्की अता फरमाए, हासिदों की हसद से बचाए। मदरसे के ऊपर कोई भी आदमी किसी भी तरीके की सियासत न करे। मस्जिद और मदरसा यही दोनों चीज़ें तो हैं मुसलमानों के लिए जो सियासत की चीज़ बन चुकी है। कोई भी मसला हो, मदरसा मस्जिद, बस दोनों के लिए ही लड़ाई होती है। मेरे भाइयों, ये दोनों चीज़ें इस्लाम का एक किला है। ये दोनों ख़त्म तो समझ लीजिए इस्लाम ख़त्म। इन्हीं मदरसों से मौलाना, आलिम, मौलवी, हाफिज निकल रहे हैं। और अल्लाह की कसम याद रखना, जब ये हाफिज या आलिम ख़त्म हो जाएंगे तो दुनिया को अल्लाह ताला नहीं रखेगा, बरकरार नहीं रखेगा। उसी दिन क़यामत आ जाएगी और अल्लाह ताला फरिश्तों को कहेगा अब दुनिया को ख़त्म कर दो। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला से दुआ है कि बारेला जो बातें बताई गई अल्लाह इन बातों के ऊपर हम सबको अमल करने के अल्लाह पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।